हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियोस में सबसे पहले हमने पाइथन की हिस्ट्री, स्कोप, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कौन सी कंपनी प्रीफर करती है, ये सब देख लिया था। दूसरी वीडियो में हमने कुछ बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग की फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि आपको एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए सबसे पहले उसी प्रोग्राम को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट नेम से। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे को एक प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, उसको मैंने पी वेरिएबल से डिनोट कर दिया। एक रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो उसके लिए मैंने आर से डिनोट कर दिया। और एक मेरे को टाइम चाहिए, तो मैंने उसको टी से डिनोट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को अच्छा दिखाने के लिए हम इसकी जो प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग होगी वो पूरी करेंगे। तो मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा पी को, जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा कि अगर कोई भी नया बंदा अगर आपके प्रोग्राम को देखेगा तो एक अच्छा व्यू आएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, और यहाँ पे अपन वेरिएबल दे देंगे आर, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वेरिएबल आर डिफाइन किया है। और तीसरे में लिखेंगे अपन प्रिंट टाइम फॉर इंटरेस्ट इज, और इसके लिए हमने एक टी वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो चलिए यहाँ टी लिख देते हैं। अभी तक हमने जो इस फंक्शन के अंदर किया है, हमने प्रिंट फंक्शन की यूज से हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू, रेट एंड टाइम। अब मैथमेटिकल पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया एस आई। इस वेरिएबल में हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड द कंप्लीट फंक्शन इज डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब अपन इसमें क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं वैल्यू एस आई की। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो मैंने लिख लिया सिंपल इंटरेस्ट, और मैंने यहाँ भी इंटरेस्ट सही कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और अब मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। जैसे मान ली मैंने 8,7,6 दे दिया, और अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए आपके यहाँ पे इंटरेस्ट वैल्यू जनरेट होकर आ गई। आप चेंजेस कर सकते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है ये हमारी प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रखते हैं हम, और हमारी रेट ऑफ चेंज है, जो रेट है इंटरेस्ट की, वो 7 और टाइम 6, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, 420। ठीक है दोस्तों, जिसने इस तरीके का सॉल्यूशन बनाया है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट बनाया है, और अगर आपके आउटपुट सही आ रहा है इसका मतलब आपका कोड सही है। तो चलिए आज की इस वीडियो के एजेंडे पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एरे के बारे में। अब एरे एक्चुअली में है क्या, उसके लिए चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। मान लीजिए आपको कुछ सेट ऑफ वैल्यू स्टोर करानी है। मान लीजिए मुझे मार्क्स स्टोर कराने हैं 5 सब्जेक्ट्स के। एक सब्जेक्ट में मेरे हैं 90, एक में 80, एक में है 70, एक में 60। तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में, मुझे इन सब के लिए एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता। तो अब इस चीज को, ऐसे तो अभी मेरे पास सिर्फ 4 वैल्यूज है, तो मेरे को टोटल 4 वेरिएबल लिखने पड़ते हैं। अब अगर मेरे पास प्रोग्राम में 4 से ज्यादा वैल्यूज होती, मान लीजिए 100 वैल्यूज हैं,
तो मुझे टोटल 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते और हमारा प्रोग्राम क्या होता, एफिशिएंट नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में एरे का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में एक सीरीज के अंदर, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4। तो एरे क्या हो गया है, एरे आप एक तरीके से वो डेटा टाइप है जिसमें आप सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अब मान लीजिए मुझे यही मार्क्स स्टोर कराने हैं मेमोरी में, तो क्या होगा, मैं एक एरे डिफाइन करूंगा जिसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 90 80 70 एंड 60। अब एरे में सबसे मेन बात क्या है, एरे में मेमोरी में एक पर्टिकुलर इंडेक्स होगा। जैसे इस वैल्यू को हमें अगर चाहिए तो ये 0 इंडेक्स पे होगी, ये 1 पे होगी, ये 2 पे होगी, ये 3 पे होगी। पर्टिकुलरली क्या होगा कि जब भी मैं को अब ये वैल्यू कॉल करनी है तो मैं उसका इंडेक्सिंग 0 दूंगा, जब मुझे ये वैल्यू चाहिए तब मैं उसकी इंडेक्सिंग 1 दूंगा, जब ये वैल्यू चाहिए तब मैं उसकी इंडेक्सिंग 2 दूंगा, और जब ये वाली वैल्यू चाहिए तब मैं इसकी इंडेक्सिंग 3 दूंगा। इससे क्या होगा, मैं अपने एक ही वेरिएबल में 3 वैल्यू स्टोर करवा पाऊंगा अलग अलग इंडेक्सिंग में। वरना अगर मुझे अब 100 मार्क्स स्टोर कराने होते तो मुझे अभी प्रोग्राम में 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले प्रोग्राम पे चलते हैं, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने हमारे इस यहाँ पर देखा था, जैसे अभी 90 80 70 60 स्टोर है। अगर ये नॉर्मल वेरिएबल में होते तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस करके इनकी वैल्यू का सम कर लेते। अब ये क्या है, पर्टिकुलर एरे में स्टोर्ड है, तो उसका सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जिससे हम सब वैल्यूज का सम कर सकें उनकी इंडेक्सिंग से। तो सबसे पहला मेथड जो हम सम के लिए यूज करेंगे, जैसा अभी तक हम करते आए हैं, हमने डिफाइन किया एक फंक्शन सम एरे नाम से, और उसमें मैंने कॉल कर लिया कि एक एरे होगी और मेरे पास टोटल एरे की लेंथ कितनी होती है वो होगा। और इसके अंदर मैंने क्या किया, रिटर्न। अब मैंने इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन होता है एरे में, उस पाइथन में, वो मैंने कॉल कर लिया है सम नाम से। अब हमें क्या करना है, एक एरे डिक्लेयर करनी है। एरे डिक्लेयर करने के लिए पहले हमें ऐसे एक सिंटेक्सिंग देनी पड़ेगी जिससे ये दिखा रहा है कि अभी ये एरे एम्प्टी है। फिर मैं इस एरे में वैल्यू स्टोर करूंगा, 12 ले लो, 10 ले लो, 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब मुझे इनका सम निकालना है। उससे पहले मैं टोटल लेंथ ऑफ एरे, कि मेरी एरे की लेंथ चाहिए, तो मैंने लेंथ फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे ARR मीन्स जो हमारा जो एरे का वेरिएबल है वो डाल दिया। अब मैं इस एरे को जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है उसमें सेंड कर देते हैं। और हमने ये लिखा है सम ARR और ARR कॉमा n। अब देखते हैं क्या हमारे पास सही आउटपुट आता है, 33। अगर अभी हम सम करके देखें तो 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 11 33। ये सम बिल्कुल सही है। पहला मेथड तो ये है कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया सम ARR मान नाम से, और उसके अंदर आपने प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल कर लिया सम का। जो सेकंड मेथड अपन देखने वाले हैं उसमें हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक ARR वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस ARR में मैंने वैल्यूज दे दी 12 10 2, और अब मुझे सम करना है तो मैं इस डायरेक्ट ऐसे लिख दूं प्रिंट
the sum of elements of array are arrays, कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सम ARR। देखते हैं क्या ये वर्क करता है। यस, देखिए 10 + 12 22, 22 + 2 24। तो ये वाले जो प्रोग्राम है इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल ना करके डायरेक्ट जो हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है उससे ये प्रोग्राम कर लिया है। अब मैंने आपको पहला मेथड इसलिए सिखाया, जैसे जब हमारे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, कभी भी अगर जैसे कुछ चेंजेस करने होंगे सम फंक्शन में तो हमको इसी पर्टिकुलर सेक्शन में करना पड़ेगा। अब अगर मेथड 2 में देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। इसमें हमको क्या करना है, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने पास एक मेमोरी में एरे स्टोर्ड है 4 एलिमेंट्स की, मान लीजिए ये 5, 10, 2 और 1। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इन सब एलिमेंट में से बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले किसी भी एक एलिमेंट को, जैसे मान लीजिए मैंने 5 को मैक्स मान लिया, कि मैंने अज्यूम कर लिया कि जो हमारा 5 है वो मैक्सिमम है सभी एलिमेंट से। अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को कंपेयर करूंगा 10 से, फिर अगर कंडीशन लगाऊंगा कि ये 5 अगर 10 से बड़ा है तो मैक्स यही रहे, अगर ये 10 से छोटा है तो जो मैक्स वैल्यू है वो हमारी 10 बन जाए। कहने का मतलब मैं ये कंडीशन लगाऊंगा, इफ 5 ग्रेटर देन 10, और अगर ये मेरा ट्रू हुआ तो जो मेरा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5। पर अपन सबको पता है कि 5 बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो 10 ही होगा। तो उसके लिए हम लोग ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी जो मैक्स वैल्यू है वो क्या स्टोर होगी, 10। चलिए अब इसी चीज को हम हमारी कोडिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन डेफ लार्जेस्ट, और उसमें एरे दे देते हैं और एक एलिमेंट दे देते हैं, मतलब टोटल एलिमेंट, टोटल एरे की लेंथ कितनी होगी। फिर हम इसमें डिफाइन करते हैं सबसे पहले एक मैक्स वैल्यू, कि मैं मान लेता हूं कि जो हमारा इंडेक्सिंग 0 पर है वो मैक्सिमम है। तो मैंने लिखा मैक्स इक्वल्स टू ARR 0। अब मैंने जब ARR 0 लिखा है तो ये प्रोग्राम के अंदर जो ये 5 वैल्यू है इसको डिनोट कर रहा होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग करते हैं तो ये हमारी 0 पोजीशन होती है, ये हमारी 1 पोजीशन होती है, ये हमारी 2 पोजीशन होती है, ये हमारी 3 पोजीशन होती है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें सारी वैल्यू एक्सेस करनी है। तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n तक, और फिर मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई, इफ मेरी जो ये मैक्स वैल्यू है ARR आई जो है वो मेरी मैक्स वैल्यू से बड़ा होगा, मेरी मैक्स वैल्यू से बड़ा होगा तो क्या हो, तो जो मेरा मैक्स है वो चेंज हो जाए ARR आई, मतलब कोई भी इंडेक्स जो मेरे 0 इंडेक्स से बड़ा होगा तो जो मेरी मैक्स की वैल्यू है वो वाला इंडेक्स की वैल्यू बन जाए। फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैक्स को,
ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा मेरे पास मैक्स वैल्यू के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे हम नॉर्मल करते थे ARR डिफाइन, चलिए इसी को उठा लेता हूँ। लीजिए, हमने एक एरे ले ली, 3 एलिमेंट हो गए। हमने एरे की लेंथ भी निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ARR। और अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है। मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया लार्जेस्ट, और उसमें वैल्यू दे दी ARR, n, और इसको रन करके देखता हूँ। देखिए, तो अब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, 12। चलिए इसमें अगर मैं चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ 100 डाल देता हूँ, फिर देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। अब लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 100। तो अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया लार्जेस्ट फंक्शन, उसमें मैंने 2 इनपुट लिए, एरे और उसकी टोटल लेंथ का। मैंने एक प्री डिफाइंड वैल्यू स्टोर करा दी मैक्स में, ARR 0, मतलब जो भी वैल्यू मेरे इस एरे के इंडेक्सिंग 0 पे है उसको मैंने प्री कर दिया मैक्स की तरह। फिर मैंने एक लूप डिफाइन किया, ये हमारा लूपिंग होती है फॉर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और n तक चले। तो अब क्या होगा, फिर मैंने एक कंडीशन लगाई, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, तो ARR यहाँ पर क्या हुआ, 1। अब ये चेक करेगा कि 1 पे जो वैल्यू है वो मैक्स से बड़ी है क्या। जैसे मान लीजिए 12 हमारी 0 पे वैल्यू है, 100 हमारी 1 पे है, तो ये चेक करेगा 12 इज ग्रेटर देन 100। अगर ये ट्रू होगा तो हमारी मैक्स की वैल्यू को चेंज करेगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो वापस ऊपर जाएगा। और अब हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इक्वल केस हो गया। फिर आई की वैल्यू 3, फिर 4, ऐसे चलते चलते जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये मैक्स की वैल्यू को चेंज करेगा। जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तब ये हमारी मैक्स की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपका सिंपल इंटरेस्ट के डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और जो आज हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा है एरे का, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तो बेसिकली इस वीडियो में हमने एरे को डायरेक्ट बिना किसी इंपोर्टिंग फाइल के करने की कोशिश करी है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक एरे को, एरे लाइब्रेरी जो पाइथन में प्री डिफाइंड है, और उसके फंक्शंस को यूज करके हम एरे की समिंग, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब परफॉर्म करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे अभी क्लिक नहीं किया है तो उसे क्लिक कर लीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहे हमारी जब भी नेक्स्ट कोडिंग वीडियो आए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक यू।